पी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। पीएनएसटी का एग्जामिनेशन का टाइम आ चुका है और मैक्सिमम जो स्टूडेंट है इस समय पैनिक सिचुएशन में है। अगर आप पैनिक सिचुएशन में हैं और आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं या गाइडलाइंस के रूप में या मोटिवेशन के रूप में इस पर्टिकुलर वीडियो को देखना चाहते हैं या अपने आप को एक तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड में लेकर के जाना चाहते हैं या पीएनएसटी के एग्जामिनेशन में कौन कौन सी बातों का आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए, सारी चीज़ों को लेकर के अगर आप पैनिक हैं तो इस वीडियो को आप देख लीजिए और उसके बाद आप एग्जामिनेशन दीजिए। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसके पहली वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि अपनी स्पीड को चेक करने के लिए और क्वेश्चन रीडिंग के कैपेसिटी को चेक करने के लिए हमारे एप्लीकेशन पर 2 फ्री टेस्ट लगाए गए हैं जो कि पूरी तरह से फुल लेंथ है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप जाकर के अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आप स्पीड ज़रूर चेक करिए। टाइमर टेस्ट है, जो टेस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं फर्दर आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो 2023 का एग्जामिनेशन आप दें, 2022 का एग्जामिनेशन जो 2023 में होने जा रहा है, 7 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच में एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है। यहाँ से जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपको समझने वाली चीज़ है। 4 दिन एग्जामिनेशन चलेगा और कुछ दिन में 3 शिफ्ट या कुछ दिन में 2 शिफ्ट ऑन एन एवरेज में ये मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है कि 10 से 12 शिफ्ट में ये पेपर कंडक्ट हो। मतलब ये है कि नंबर ऑफ़ जो स्टूडेंट है उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। पिछले साल 10 शिफ्ट में पेपर हुआ था और 60,000 स्टूडेंट बैठे थे एग्जामिनेशन में, लेकिन डीएचएस की काउंसलिंग नहीं हुई थी, केवल डीएमई की काउंसलिंग हुई थी। इसलिए 70 नंबर से 72 नंबर के आसपास लगभग कट ऑफ आके रुक गया था। एक एवरेज कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, वो कैटेगरी वाइज 1-2 नंबर कम भी रह सकता है। ये जो चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इसके पीछे का आपको थोड़ा सा क्लू समझने की कोशिश करना है। इस समय आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, जितना आपने साल भर पढ़ा, कहीं से भी पढ़ा, रिवीजन किया, सेल्फ स्टडी किया, कोचिंग किया, ऑनलाइन ऑफलाइन सब इस समय जो है वो साइड कर दीजिए। इतना ही सिलेबस पढ़ करके जा रहे हैं, दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए। आप जितना भी सिलेबस पढ़ के जा रहे हैं उसमें आप पॉजिटिव रहिए कि हाँ जितना भी पढ़ा है वो काफ़ी अच्छा है। या अगर मान लीजिए आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं भी रही है तो एग्जामिनेशन को लेकर के आप लोगों को एक्साइटेड रहना है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर अगर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं तो हो सकता है कि 40, 50, 60% सिलेबस के साथ भी आप एग्जामिनेशन निकाल लें, लेकिन डिमोटिवेशन की वजह से हो सकता है कि आप पैनिक हो जाए, फ्रस्ट्रेशन में आप अच्छे क्वेश्चन को गलत कर जाए। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ स्लॉटेड बेस भी पेपर हो सकता है कि किसी की प्रिपरेशन अगर 60% हुई है या 50% सिलेबस करके जा रहे हैं। पिछले साल के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं स्लॉटेड बेस पेपर में बहुत बड़ी मात्रा में भी प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट या बहुत अच्छे से भी प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट धोखा खा गए। और अगर कुछ स्टूडेंट की 40 से 50% सिलेबस पर भी पकड़ और वो उनके शिफ्ट में अगर वो सिलेबस अगर रिपीट हो गया तो ऐसे स्टूडेंट 80 नंबर से भी ज़्यादा ला सकते 80 नंबर से भी ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि जितनी आपकी प्रिपरेशन हुई है उस सिलेबस को लेकर के आपको तनाव नहीं रखना है, अपने माइंड के अंदर किसी भी प्रकार की पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है। जो सिचुएशन में आपने पढ़ लिया है, जो कुछ भी आपको याद है उसके ऊपर आप फोकस रखिए। स्कोर को लेकर के तनाव नहीं रखना है कि मेरे 70 नंबर ही आए टेस्ट में। जैसे कि हमारे टेस्ट सीरीज में 16, 17, 18 राउंड हमने कंडक्ट किया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि सर हमारे तो स्कोर बहुत कम है। आपको बता दूंगा हमने यूनिट वाइज भी टेस्ट कंडक्ट कराया, फुल लेंथ भी चल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने किसी पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़ में बहुत अच्छा स्कोर मार दिया तो वो बहुत फाइनल सिलेक्शन की कोई गारंटी दे देता है। या किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की टेस्ट सीरीज़ आपने कहीं से भी मॉक टेस्ट खरीदे या परचेस किया या आपके कोचिंग ने प्रोवाइड किया, उसमें अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो ये याद रखिए ये कोई फाइनल गारंटी नहीं होती कि टेस्ट सीरीज़ में कम नंबर आ गए तो फाइनल एग्जामिनेशन में आप पिछड़ जाएंगे। या टेस्ट सीरीज़ में आपने बिल्कुल टॉप 10 में नंबर लेकर के आए तो आप फाइनल एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लेकर के ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। एग्जामिनेशन अगर नहीं हुआ है इसका मतलब अभी भी किसी का सिलेक्शन कन्फर्म नहीं है। ये याद रखिए। आप जिस भी स्तर पर है कॉन्फिडेंट रहिए, एग्जामिनेशन को ईमानदारी से अटेम्प्ट करिए। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, टेस्ट सीरीज़ में आपके अच्छे स्कोर है तो आप लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस में रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं रहा है तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है कि जो कुछ भी करके जा रहे हैं वो अच्छा है। बाकी जो भी एग्जामिनेशन हॉल में देख लेंगे, जो स्थिति होगी उससे निपटने की कोशिश करेंगे। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड लेके जाना है आपको स्कोर को लेकर के और सिलेबस को लेकर के। देन एनालिसिस की बात करूँ, जैसे ही फर्स्ट शिफ्ट से एग्जामिनेशन कंडक्ट होना स्टार्ट होगा, हमारे ही जैसे पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल के माध्यम से अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर स्टूडेंट को अपना ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं आपकी शिफ्ट के एग्जामिनेशन का
दूसरी शिफ्ट के स्टूडेंट से कोई कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि जब भी मल्टीपल टाइम या मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में ये ध्यान रखा जाता है कि हर शिफ्ट से लगभग इक्वल स्टूडेंट सेलेक्ट हो, और ये कैटेगरी वाइज भी ये लागू होता है। इसीलिए आप किसी की बातों को ज़्यादा दिमाग में बैठाल करके न रखिए कि पहली शिफ्ट में इतना उटपटांग पेपर आ गया था, या पहली शिफ्ट का पेपर इजी आ गया था, या पहली शिफ्ट में तो इतने बेकार क्वेश्चन आ गए थे। और वो सब तनाव को लेकर के आप अपने सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट में जिस भी शिफ्ट में पेपर देने जा रहे हैं उस चीज़ को लेकर के तनाव में आ गए और अपने आपने पेपर ही बिगाड़ लिया। तो याद रखिए, किसी अन्य शिफ्ट के ओपिनियन को बिल्कुल भी आप बिल्कुल सिरे से खारिज कर दीजिए। किसी भी टीचर के द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन कि इस शिफ्ट में इजी पेपर आया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ किस टाइप के ओपिनियंस आएंगे टीचर्स के। हम जैसे यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर जो बहुत बड़ी मात्रा में स्टूडेंट से कनेक्ट होते हैं, वो किस किस टाइप के ओपिनियन दे सकते हैं अगले 3 से 4 दिन की वजह से, और उनके ओपिनियन या हमारे ओपिनियन या किसी भी ओपिनियन की वजह से आप लोगों को फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अलग अलग लोग कैसे कैसे ओपिनियन दे देंगे। पहला ओपिनियन ये हो सकता है कि कुछ लोग जानबूझ करके आगे सामने आपके ये बोल दें कि हमारे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फंस गए। ये जनरली होता है और ये बहुत बड़ा झूठ होता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आजकल जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहे हैं पीईबी के अंदर या आपके जो मध्य प्रदेश पीईबी के अंदर जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहे हैं, मैं आपको उसमें वास्तविकता बता रहा हूँ। कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं फंस रहे हैं। अगर किसी ने ईमानदारी से अच्छे से पढ़ाया है तो कॉन्सेप्ट काम आते हैं। और जितने भी लोग सामने से आकर के बोल देते कि हमारे 150 में से 60, 70, 80 क्वेश्चन फंस गए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस प्रकार के झूठ को लेकर के आप एग्जामिनेशन हॉल में मत जाइए, चाहे कोई भी बोले, हम भी बोले। दूसरा एनालिसिस ये हो सकता है, एक तो हो सकता है कि कोई इंस्टीट्यूट के डायरेक्टली आकर के अपना ओपिनियन दे दे कि हमारे तरफ से इतने स्टूडेंट के इतने इतने नंबर आ गए, या इस पर्टिकुलर शिफ्ट में हमारे इतने स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए। तो याद रखिए, वो प्री एडवर्टाइजमेंट है। नेक्स्ट ईयर की बैच के एडवर्टाइजमेंट भी यहीं पर चालू हो जाएंगे लोगों के 4 दिन के अंदर ही अंदर। तो उन सब चीज़ों के ओपिनियन से आपको बचना है। आपको करना क्या है ये मैं भी आपको 3 स्टेप में बताऊंगा। तीसरी सबसे बड़ी चीज़, आप लोगों के सामने कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है कि उस शिफ्ट में बहुत कठिन क्वेश्चन आ गया था, तो आप लोगों को बिल्कुल सतर्क होने की ज़रूरत है। अगर उस शिफ्ट का पेपर कंडक्ट हो चुका है तो आपकी अगली शिफ्ट है या एक दिन बाद पेपर है, तो उसमें आप कुछ अलग नहीं कर लेंगे। जो आपने पढ़ा है उस पर फोकस रखिए। देन उसके बाद तो जो ओपिनियन आएंगे, जैसे जैसे शिफ्ट आगे बढ़ती जाएगी ओपिनियन आएंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जितने भी ओपिनियन होंगे ये सब के सब कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रचार का एक बेस रहता है। उसको आप छोड़ दीजिए। क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है? फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, 150 क्वेश्चन का पेपर है। 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे हैं। 2021 में भी जब पेपर हुआ था कोविड के बाद, और जब 2022 वाला जो पेपर हुआ था, मतलब 2021 के नाम से 22 में, 2020 वाला 21 में, तो ये जो दोनों पेपर कंडक्ट हुए, तो ये दोनों पेपर के एनालिसिस के आधार पर, और जब से ये एग्जामिनेशन 2016 से ऑनलाइन कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ है, तब से मैं पूरे के पूरे पेपर का एनालिसिस करके बता दे रहा हूँ। ये सारे के सारे पेपर के लगभग 22 से 25 पेपर जो ऑनलाइन मैंने देखे, उसके आधार पे आपको बता दूँ, जब से ऑनलाइन पेपर कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ है, 150 नंबर के क्वेश्चन पेपर के अंदर 60 से 70 क्वेश्चन जो रहते हैं वो फैक्ट बेस रहते हैं, छोटे रहते हैं, फैक्ट वाले रहते हैं, छोटे रहते हैं। और मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम में फंस रहे हैं, क्योंकि लगभग 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट को समझ ही नहीं आ रहे हैं। या तो उतना पढ़ा नहीं है, उस लेवल से डिटेल में डिस्कशन नहीं किया, या उस लेवल के टेस्ट आपको नहीं मिले। अगर आप हमारे टेस्ट लगा रहे होते तो काफ़ी उटपटांग टाइप से हमने क्वेश्चन पेपर को सेट किया, अनएक्सपेक्टेड टाइप की सिचुएशन हमने सेट की स्टूडेंट के सामने। तो अगर जिनने लगा लिया है, अगर उनको फ़ायदा मिलता है तो देखते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी टेस्ट सीरीज़ कोई बहुत बड़ा सक्सेसफुल रेट लेकर के निकाल के आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो प्रिपरेशन जो है स्टूडेंट के माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो कितना नंबर निकाल के ले जा सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ एक प्रकार की आपकी हैबिट डेवलप करती है। तो ये मान करके चलिए कि 150 नंबर के पेपर में 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट को समझ में भी आ जाते हैं। और यहाँ पर अगर आपने 5-7 क्वेश्चन अगर आपके गलत भी हो गए, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट की बात करो, मैं टॉपर्स की बिल्कुल भी बात नहीं करूँ, मैं लगभग 1850 या 1860 सीट में से पहले से ही 200 स्टूडेंट को अलग बाहर कर दे रहा हूँ कि उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, उनका ऑलरेडी प्रिपरेशन बहुत शानदार है, वो कंफर्म है, उनका सिलेक्शन कंफर्म है। तो उनको छोड़ करके लगभग 1500 स्टूडेंट जो एवरेज है उनकी मैं बात करने जा रहा हूँ। तो आपको क्या काम करना है, लगभग 70 से 80 क्वेश्चन आपको ऑब्जर्व करने हैं, और इन क्वेश्चन को रीड करते समय बहुत कॉन्शियसनेस के साथ
एग्जाम मतलब पर्टिकुलर क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है और यहीं पर आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि बचे हुए जो 60-70 क्वेश्चन है आपको समझ में नहीं आएंगे। 2007 से जब से ये पेपर कंडक्ट हुआ, इस पेपर का पूरा हिस्ट्री रहा है कि 150 नंबर के पेपर में लगभग 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो किसी से नहीं बनते, अगर टीचर को भी बैठा देंगे तो उनसे भी नहीं बनने वाला है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि 70 से 80 क्वेश्चन आपकी रेंज में होते हैं, उनको आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। और जो 60 से 65 क्वेश्चन आप लोगों से एक्स्ट्रा जो नहीं बन रहे हैं, उसमें आप अपना लॉजिक, अपना दिमाग, अपना अनुमान, अपना जो कुछ भी मेमोरी आपके जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है लगा करके उन क्वेश्चन के ऊपर रीड करिए उनको, और समझ में आ जाएगा आप लोग कि ये क्वेश्चन हमारी रेंज में नहीं। हल्का सा अनुमान लगाइए और समय बिना वहाँ पर आपको समय खपाना नहीं है, समय बचाना है। छोटे क्वेश्चन, फैक्ट वाले क्वेश्चन अगर आपने 70-75 बिल्कुल सही कर लिए, ऑब्जर्व कर लिए, बचे हुए जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं, अगर आपने मान लीजिए कि वहाँ पर अगर 10, 12 या 15 क्वेश्चन भी अगर आपने सही निकाल लिया और ये 80 ठीक ठाक क्वेश्चन जो आपके रेंज में, उसमें आपने 65 क्वेश्चन सही कर लिया, जो 60 क्वेश्चन आपकी रेंज में नहीं है वहाँ से अगर आपने 8-10 नंबर निकालिए, तो आपका इस साल फाइनल सिलेक्शन किसी भी कैटेगरी में कोई भी रोक नहीं सकता है, ये इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ। इसके अलावा टॉपर से आप कंपैरिजन न करें। 2021 के एग्जामिनेशन में हाईएस्ट स्कोरिंग 116 थी और 100 नंबर या उसके ऊपर ज़्यादा नंबर लाने वाले स्टूडेंट की संख्या बहुत कम रहती, 20, 25, 30 स्टूडेंट। पिछले साल जो एग्जामिनेशन हुआ था उस एग्जामिनेशन में 98 या 97 के आसपास हाईएस्ट थे। उस एग्जामिनेशन में भी 90 से लेकर के 98 के आसपास ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं होते हैं। मैक्सिमम जो कैंडिडेट होते हैं वो 70 से लेकर के 90 के बीच में होते हैं। आप लोगों को कोशिश करनी है कि इस रेंज में आप लोगों को आना है। और इस बार तो DHS और DME दोनों की सीट आई है, बढ़कर के सीट आई है, 1860 सीट आई है। एग्जामिनेशन के बाद काउंसलिंग की एक जानकारी इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर दी जाएगी। काउंसलिंग को लेकर के एक डिजिट तक का कट ऑफ इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर दिया गया है पिछले कई सालों से, जब से एग्जामिनेशन हो रही है, और उसमें सिंगल डिजिट या सिंगल रैंक का भी फर्क नहीं आ सकता, इस बात की गारंटी हम दे सकते हैं। तो कंपैरिजन आपको टॉपर से नहीं करना है। जो स्टूडेंट टॉपर है उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, और आप लोग जितने भी टॉपर से स्टूडेंट हैं जितना मैक्सिमम स्कोर निकाल सकते हैं निकालिए, लेकिन जो स्टूडेंट एवरेज है उनसे रिक्वेस्ट मैं करता हूं कि आप लोग 70 से 90 के बीच के रेंज का अपना स्कोर बनाने की कोशिश करें। बस इतना सा याद रखिए, इन 70 से 75 जो छोटे और फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं उसको ऑब्जर्व करते समय थोड़ा सा पेशेंस रखिए, समय दीजिए ऐसे क्वेश्चन को, पूरा लॉजिक का इस्तेमाल करिए, अपने दिमाग, अपनी मेमोरी, अपनी याददाश्त, अपने कॉन्सेप्ट सब कुछ लगा दीजिए उन क्वेश्चन के पीछे, क्योंकि यहीं से आप एक बड़ा स्कोर लेकर के आएंगे। और जो बचे 60-65 क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएंगे, टाइम बचाना है, अनुमान लगा करके बहुत जल्दी निकल देना है वहाँ से, क्योंकि 120 मिनट आपके पास अवेलेबल होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। शिफ्ट वाइज पेपर होगा तो एनालिसिस भी अलग अलग टाइप की है, मैंने बता दिया। शिफ्ट वाइज पेपर होने में एनालिसिस भी अलग अलग टाइप से लोग देंगे। कई लोग अपने कोचिंग के बेस पर ओपिनियन देंगे, कई लोग अपने क्वेश्चन के बेस पर ओपिनियन देंगे, कई लोग अपने टेस्ट सीरीज के बेस पर ओपिनियन देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सारी चीज़ें प्री एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा 2024 के हिसाब से। अगर आप 10 शिफ्ट के पेपर में किसी भी शिफ्ट में पेपर दे रहे हैं, बेवजह के ओपिनियन को एक्सेप्ट करने के बजाय जो आप लेकर के अपने दिमाग में जा रहे हैं उसके साथ जाएंगे, तो हो सकता है कि आपको 10-12 नंबर का फ़ायदा हो जाए। अदरवाइज़ हमारे या किसी अन्य के ओपिनियन सुनकर अगर आप फ्रस्ट्रेट हुए तो जितना नंबर आप बना सकते थे उसमें आपका 10-15 नंबर का गिरावट होना भी तय है, क्योंकि पैनिक सिचुएशन में आपकी एक्यूरेसी सीधी 15% गिर सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक या सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, लेकिन PNST एग्जामिनेशन को आप अच्छे से दीजिए। ये फाइनल गाइडलाइंस में दे रहा हूँ आप लोगों को, और एक अच्छा स्कोर निकाल करके ले आइए। एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो में PNST स्टूडेंट को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि इस साल इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को आप निकाल करके इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन से आप बाहर हो जाइए, ताकि आप लोगों को ये बार बार तैयारी करने या PNST नाम की तैयारी करने का बार बार ये जो सिचुएशन क्रिएट हो, ये होना ही नहीं चाहिए। 2024 में आप ट्रेनिंग करते हुए पाइए, न कि प्रिपरेशन करते हुए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जहाँ पर आप लोगों को फाइनल गाइडलाइंस के साथ फाइनल विश यू ऑल द बेस्ट का एक मैसेज आप लोग को देना है। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।